साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग इस समय आपसे मुखातिब हूँ और हम लोग भारत के इतिहास में चल रहे हैं और भारत के इतिहास में भी मध्यकालीन भारत की ओर, मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि उस मध्यकालीन काल में कला और वास्तुकला की क्या स्थिति रही। देखिए, 12वीं शताब्दी तक इस्लामी शासक दिल्ली की सारी सत्ता को हासिल कर चुके थे। सारी सत्ता उनके हाथों में जा चुकी थी और इस युग में उन लोगों ने कुछ भारतीय जो वास्तुकला थी उसमें बड़े महत्वपूर्ण दिखने जैसे वाले परिवर्तन किए थे और एक अलग ही वास्तुकला की शैली कहिए, कला कहिए, उसका उदय भारत में हुआ था। उस उसे कहें हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला, इंडो इस्लामिक, उसमें इस्लाम का भी टच है और इंडो यानी इंडियन का भी टच है। ऐसी वास्तुकला का उदय हुआ इस देश में और उसमें फारसी और भारतीय शैलियों के तत्व शामिल थे। तो ये जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला आई इस देश में, उसकी कुछ विशेषताएं थी। उसमें जैसे मेहराब शैली आई कि वास्तुकला में जो भवन बने, मेहराब बनने लगे उसमें और गुंबद का इस्तेमाल हुआ, गुंबद बने, चारों ओर मीनारें बनी। तो ये जो हम आज की वास्तुकला में मीनार और गुंबद और ये देखते हैं, ये उस युग की देन है। इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो वास्तुकला का उदय हुआ 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में, उसमें उस वास्तुकला को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो शाही शैली थी। शाही शैली में क्या था कि ये दिल्ली के शासक जो थे उन्होंने इसका संरक्षण किया और एक थी प्रांतीय शैली। प्रांतीय शैली में क्या हुआ कि जो स्थानीय शासक थे और जो स्थानीय जागीरदार थे, उन लोगों ने इसको संरक्षित किया। तो भारतीय और इस्लामिक दोनों ही टच की वास्तुकला इस देश में आई। जब शाही शैली की हम बात करें तो शाही शैली में गुलाम वंश की ने जो शैली डेवलप की उसको कहते हैं ममलूक शैली। खिलजी वंश ने जो की उसको कहते हैं सेल्जुक शैली और तुगलक वंश ने भी भूरा पत्थर, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया, मेहराब का इस्तेमाल किया। ये उनकी अपनी शैली थी। और लोधी वंश जो आया था दिल्ली सल्तनत पीरियड में, लोधी वंश का पीरियड जो था उसे मकबरों का काल कहा जाता है। मकबरों का काल, तो उसमें मकबरों में दोहरे गुंबद बनाए और उसका उदाहरण है लोधी गार्डन है, आगरा शहर है। ये सब लोधी वंश की वास्तुकला के उदाहरण है। अब जो दूसरी शैली थी प्रांतीय वास्तुकला शैली स्थानीय जागीरदारों और शासकों द्वारा, उसमें एक आई बंगाल शैली। बंगाल शैली में ईंट और काले संगमरमर का उपयोग हुआ और बंगला छत्तों का उपयोग हुआ। इसको बंगला छत कहते हैं। उदाहरण जैसे है कदम रसूल मस्जिद है गौर की। एक आई जौनपुर शैली। जौनपुर शैली को शर्की शैली भी कहते हैं और ये जौनपुर के जो राजा थे, शर्की शासक थे, उन लोगों ने इसको डेवलप किया। इसमें मीनारों का उपयोग नहीं करते थे वो लोग। उदाहरण है अटाला मस्जिद है जौनपुर शहर में। इसी प्रकार प्रांतीय शैली में एक शैली है मालवा शैली। मालवा शैली में क्या होता है कि प्रमुख केंद्र जो थे वो धार और मांडू के जो शहर हैं, वहां आसपास ही वास्तुकला बनी। इसमें मीनारों का उपयोग नहीं किया गया और बड़ी खिड़कियां बनाई, मेहराब बनाया, स्तंभ बनाए, इनका बड़ा सजावटी उपयोग हुआ और इस मालवा शैली को पठान वास्तुकला शैली भी कहा जाता है। पठान वास्तुकला। एक शैली आई बीजापुर शैली। इसे दक्षिण की वास्तुकला शैली कहा जाता है, दक्कन वास्तुकला शैली। और ये आदिल शाह जो थे उन्होंने इसका संरक्षण किया। इसमें 3 मेहराब हुआ करते थे, पतले शीर्ष वाले गुंबद हुआ करते थे
कॉर्निस का उपयोग होता था। इसका उदाहरण है बीजापुर का जो गोल गुंबद है, वो इसका उदाहरण है। अच्छा, मुगल वास्तुकला जो आई, हमने जैसी चर्चा की कि दिल्ली सल्तनत में मुगल पीरियड भी था। मुगल वास्तुकला में जैसे बाबर आया, बाबर का युग जो था 1526 ईस्वी का, उसमें उसने पानीपत और रोहिलखंड में मस्जिदों का निर्माण करवाया। हुमायूं ने एक दीन पनाह शहर का निर्माण प्रारंभ किया, वो शहर पूरा नहीं हो पाया, और फारसी शैली का उपयोग किया। शेर शाह जो आए, इन्होंने दिल्ली में किला एक कोहना मस्जिद और पटना में शेर शाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। वो मस्जिद, उन मस्जिदों की जो शैली थी वो अफगान शैली थी। और सासाराम में शेर शाह का मकबरा बनवाया। अकबर आते हैं। अकबर की जो वास्तुकला थी उसकी विशेषता थी कि लाल बलुआ पत्थर का उन्होंने उपयोग किया। उदाहरण है आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। फिर जहांगीर आते हैं। जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया, लाहौर में मोती मस्जिद बनाई, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया। उसके बाद आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां में के समय आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग, शाहजहानाबाद बाग, और लाहौर में जहांगीर का मकबरा। ये शाहजहां के समय की वास्तुकला है। अन्य वास्तुकला शैली स्थानीय जो थी प्रांतीय, वो भी यहाँ उस पीरियड में डेवलप हुई मध्यकाल भारत में। जैसे राजपूत शैली थी। राजपूत शैली में उन लोगों ने बड़े बड़े महल और बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, और मेहराब आकर के कॉर्निस हुआ करते थे और धनुष की आकृति में बनाए जाते थे। एक सिख शैली भी आई, यहाँ सिखों की शैली भी आई। उसमें छतरियों का उपयोग हुआ, और छतरियों के शीर्ष जो थे बड़े टॉप पे जो बड़े भव्य बनाए, और गुंबदों पर पीतल और तांबे की नक्काशी की उन्होंने। इसका उदाहरण है हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर का जो वास्तुकला है, वो सिखों की शैली है। चलिए इसके आगे हम अब आते हैं उस मध्यकाल भारत में ही कुछ धार्मिक आध्यात्मिक प्रगति का भी काल था। तो एक भक्ति और सूफी आंदोलन चला, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हुए, साहित्य का निर्माण हुआ। तो मैं पहले भक्ति आंदोलन की बात करूं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य, और प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत तमिलनाडु से। और फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते फिर इस भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में विस्तार हुआ था। इसमें क्या मुख्य विशेषता थी कि ईश्वर जो है, ईश्वर एक है, सार्वभौमिक है, सर्वत्र है, इसका विश्वास बना, और जातिगत भेदभाव नहीं था। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग हुआ, प्रेम और भक्ति का साहित्य रचा गया, और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाने के लिए बड़ा जोर दिया। इसलिए बिचौलिए जिसको कहना चाहिए, पुजारियों वगैरह पे कम जोर दिया गया। तो उस पीरियड में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो चला, उसमें कुछ बड़े अच्छे संत हुए। उन संतों में दो प्रकार के संत थे। एक तो थे अलवार, अलवार थे जो विष्णु भक्त थे, और एक थे जय नार जो शिव भक्त थे। तो इस तरह के दो स्ट्रीम, दो धाराएं निकली, शिव भक्ति की और विष्णु भक्ति की। उसमें कुछ संप्रदाय के नाम बताऊं। वरकरी संप्रदाय है, वीर शैव आंदोलन हुआ था लिंगायतों का, और उसके बाद जो भक्ति आंदोलन की विभिन्न शाखाएं चली, तो दो शाखाएं और आई, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा का मूल फिलॉसफी ये थी कि वो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, मूर्ति के रूप में नहीं मानते हैं। और सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर की कल्पना रूप और गुण के आधार पर की गई। मूर्ति का स्वरूप सगुण भक्ति में आता है। इसी समय कुछ दर्शन शास्त्र की, दर्शन जिसको फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी भी मध्यकाल भारत में उदित हुई। उसमें एक आया अद्वैतवाद, ये दर्शन का एक प्रकार है, अद्वैतवाद है। इसके प्रतिपादक थे आदि शंकराचार्य। एक आया विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। एक आया शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक
प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य जी। और उसी अवधि में भक्तिकालीन संत हुए हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हुए, ये संत केरल में हुए थे, रामानुज तमिलनाडु में, माधवाचार्य कर्नाटक में, निम्बकाचार्य महाराष्ट्र में, और इन लोगों ने वल्लभाचार्य हुए उत्तर भारत में, चैतन्य महाप्रभु हुए पश्चिम बंगाल में, दाऊदयाल हुए गुजरात में, एकनाथ हुए महाराष्ट्र में, तुकाराम हुए महाराष्ट्र में। तो जैसे गुरु घासीदास हुए छत्तीसगढ़ में, समर्थ रामदास हुए महाराष्ट्र में। ये लोग आध्यात्मिक संत थे और भक्तिकालीन संत थे। अपने अपने शैली से निर्गुण भक्ति हो चाहे सगुण भक्ति हो, विष्णु स्वरूप की भक्ति हो चाहे शिव की भक्ति हो, इन लोगों ने अपने अपने दर्शन शास्त्र के साथ मध्यकाल भारत में धर्म की गंगा बहाई। इसके बाद ये भक्ति आंदोलन की बहुत संक्षिप्त चर्चा थी। उसी युग में एक सूफी आंदोलन भी इस देश में बड़ा जोर दिया, सूफी आंदोलन चला। सूफीवाद का जो लास्ट टारगेट है, लक्ष्य है सूफीवाद का, वो है तसव्वुफ, तसव्वुफ और ईश्वर के साथ मिलन। देखिए, ईश्वर का अस्तित्व, भक्ति की कोई सी भी आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन हो चाहे सूफी आंदोलन हो, उन्होंने ईश्वर को एक माना है। स्वरूप तरीके अलग अलग थे। तो सूफीवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो है तसव्वुफ और ईश्वर के साथ मिलन। तो ये लोग जो सूफी आंदोलन वाले थे, ये पीर मुर्शिद, इसकी अवधारणा का जो गुरु शिष्य के संबंध का जो होता है, गुरु शिष्य का संबंध, उसी पैटर्न पर पीर मुर्शिद, ईश्वर और शिष्य का जो संबंध है उस पर जोर देते थे। और सूफी आंदोलन वाले जो पुराने जटिल रिवाज थे, कठोर तपस्याएं थी, इनका विरोध करते थे। सूफी आंदोलन की कुछ विशेषताएं बताएं आपको। एक तो है फना। फना का मतलब अल्लाह से आध्यात्मिक मिलन, इसको वो कहते हैं फना, फना हो जाना। एक है इंसान एक कामिल, यानी सभी गुणों से युक्त एक उत्तम मानव का निर्माण किया जाए। एक है जिक्र तौबा। जिक्र तौबा का मतलब होता है ईश्वर का निरंतर स्मरण करें। एक होता है वहदत उल वजूद, यानी ईश्वर और अस्तित्व की एकता को माने। और एक है समा। समा का अर्थ है आध्यात्मिक नृत्य और संगीत। हम कहते हैं समा बांध दिया, तो ये आध्यात्मिक नृत्य और संगीत है। ये सब सूफी आंदोलन की विशेषताएं थी। सूफी संतों को फकीर या गरीब कहें या दरवेश कहें, भीख मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले कहा जाता था। और भारत में जो सूफी का सिलसिला शुरू हुआ, सिलसिला मतलब संप्रदाय, जैसे हमारे यहाँ संप्रदाय होते हैं उनको सिलसिला कहते हैं। तो आईने अकबरी जो उस समय का ग्रंथ है, उसमें 12 सिलसिलों का उल्लेख है, 12 प्रकार के सिलसिला हैं। और 12 सिलसिलाओं के 2 भाग हैं, एक तो बेशरा और एक बाशरा। बेशरा का मतलब यह है शरीयत कानून के खिलाफ है, और ऐसे लोगों को मस्त कलंदर, मलंग, हैदरी ये कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार का सिलसिला था बाशरा, ये शरीयत कानून का समर्थन करने वाले लोग थे इसमें। अब कुछ प्रमुख सूफी सिलसिले जो इस देश में चले और जिनका प्रभाव आज भी दिखता है, उनकी चर्चा करें तो एक है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती, तो भारत में जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है, वो जो चिश्ती थे 1143 से 1223 एडी के बीच का जिनका कार्यकाल था, वो उनका चिश्ती सिलसिला कहलाता है। और उनका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो हमारे कुछ कुछ वेदांतिक दर्शन के समान है, और जिसको पैंथेइस्टिक एकेश्वरवाद भी कहा गया है। और उनकी भाषा में कहें तो वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद की अवधारणा पर उनका दर्शन शास्त्र स्थापित है। चिश्ती सिलसिला के जो प्रमुख संत हुए हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो थे ही, उसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद, ये लोग थे। एक सिलसिला और चला, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी बगदाद में इसको स्थापित किया था और फिर भारत में ये थोड़ा बहुत फैला। एक सिलसिला था कादरी सिलसिला, इसके संस्थापक अब्दुल कादरी गिलानी थे, पीर दस्तगीर थे, और इनके नाम से सिलसिला भारत में भी इसका प्रभाव आया। एक नक्शबंदी सिलसिला था और एक सत्तारी सिलसिला था, एक कुबरा वलिया फिरदौसिया सिलसिला भी था। ये सब सूफी संप्रदाय से जुड़े हुए सिलसिले हैं जो इस देश में जिनका प्रभाव रहा। यहाँ आते आते हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, उसकी मुख्य मुख्य बातें पूरी हो जाती हैं, और अगले लेक्चर में हम आधुनिक इतिहास जो भारत का है उसको लेंगे। अभी हम विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।